नई मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। मैं हूं जी इस वक्त एक घर में और ये बहुत अरसे से होम बिज़नेस फूड बिज़नेस कर रहे हैं घर से और इनका होम बेस्ड किचन है। ये इनिशियली इनकी प्रोडक्ट्स जो थी इन्होंने गालिबन हलीम से स्टार्ट किया है। इनके पास चिकन हलीम और बीफ हलीम होती हैं एंड ही इज़ वेरी फेमस इन हलीम साइड। और इसके अलावा भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, निहारी भी है जो कि एक ज़माने में आपको टिन पैक में भी मिलती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि आपको मार्केट में पहले मार्केट में नज़र आ जाती थी इनकी प्रोडक्ट, लेकिन अब मार्केट में नज़र नहीं आती है। तो चलें चल के पूछते हैं, बात करते हैं और देखते हैं इनका जो हलीम बनाने का प्रोसेस अगर कुछ बन रही हो तो वो भी देख लेते हैं और उनसे कोई बातचीत भी करते हैं कि इन्होंने इसको स्टार्ट कैसे किया और क्या अवामिल थे जो इनको जो रीज़न बना इसको स्टार्ट करने का। तो चलें चल के देखते हैं, किचन इनका पहले चेक कर लेते हैं और वहाँ पे अगर कोई प्रेप्स हो रही हैं तो वो भी देखते हैं। तो चलें चलें जी, यहाँ पे जी हलीम तैयार हो रहे हैं। ये कौन सा हलीम है भाई? चिकन हलीम। ये चिकन हलीम है, अच्छा। इसकी रंगत से भी अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा वाइटिश साइड के ऊपर है। और अब देखते हैं नेक्स्ट में कौन सा हलीम बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है जी? बीफ हलीम बनता है। ये बीफ हलीम है, अच्छा। तो दोनों का पकाने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है या एक ही मसाला वगैरह? ये एक ही तरीका है, एक ही तरीका? एग्जैक्टली द सेम, अच्छा, सिर्फ फर्क गोश्त का। ठीक। घोटने के लिए तैयार है ये अब? ठीक है। अभी हमने इसे घोटा नहीं है? जी, अभी इसे घोटेगा। अच्छा, ये भी घोटा लगना है जी इसको। लें जी, ये घोटा लगना शुरू हो गया है हलीम को। अच्छा, इस चमचे को क्या कहते हैं? ख़ास नाम होता है ना इसका? घोटना कहते हैं। घोटना, ओके। देखिए जी, ये घोटना लग रहा है हलीम को। और ये कितनी देर लगता है? ये क्या आपका कोई अंदाज़ा होता है या आपको पता चल जाता है कि बस अब 25 मिनट में तैयार होता है। 25 मिनट में? यानी 25 मिनट आपने इसको घोटते रहना है? तो बड़ी एफर्ट है ये। बिल्कुल एक स्मॉल सेटअप है। यहाँ पे आपका जो लोकल ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे देखे जा रहे होते हैं। और इस साइड पे अगर मैं थोड़ा सा शेल्फ पे आऊँ तो यहाँ पे इनकी ऑलरेडी जो पैक हैं चीज़ें, हलीम है उसके अंदर, बीफ हलीम है और चिकन हलीम है। और इसके अलावा इनकी निहारी भी है, बीफ निहारी। और यहाँ पे आपका जो पैकेजिंग का सामान है, वेइंग मशीन है यहाँ पे ये पड़ी हुई है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ़ एक छोटा सा आप होम बेस्ड बिज़नेस है, मगर आप दूसरी साइड पर आते हैं यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे इनके पास कमर्शियल लेवल के ऊपर भी मैनेज करने के लिए इंतज़ामात हैं। तो ये चूल्हे पड़े हुए हैं यहाँ पे और ये देग है एक, ये मेरे ख़्याल से छोटे साइज़ की देग है। ये एक बड़े साइज़ का पतीला है और ये उससे बड़ा। ये कितने केजी का होगा सर? ये इसके अंदर 50 केजी बन जाती है। 50 केजी, अच्छा। और हलीम? कि ये मल्टीपर्पज़ है, इसके अंदर हलीम भी बन जाती है, ठीक है, बिरयानी भी बन जाती है, ठीक है। जो भी आप कोरमा वगैरह जो बड़े-बड़े ऑर्डर्स राइट, आते हैं वो ठीक, सब इन देशों में। ठीक, ठीक, ठीक। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपके आने का जी। पहली बात करते हैं हम हलीम की। कैसे स्टार्ट क्या हुआ, क्या स्टोरी थी सर? कि बल हलीम तो हमारे घर बनती थी, ठीक है, तो वो 2015 में मैंने एक दिल्ली निहारी नाम का रेस्टोरेंट खोला था मौलाना शौकत अली रोड पे। राइट। और वो 1 साल मैंने चलाया और वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे मुझे अक्टूबर 2016 में वो बंद करना पड़ा। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मेरे चंद कस्टमर्स आते थे। एक का नाम था अस्का नौरीन। तो उन्होंने 2017 में सितंबर के अंदर फूडी का रस एक फूड फोरम है, उसके अंदर पूछा कि जी वो दिल्ली निहारी वाले ओनर को कोई जानता है, उनके ओनर को कोई जानता है, उनकी हलीम, मेरे हलीम की तारीफ़ उन्होंने की हुई थी कि जी वैसी हलीम मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। तो वहाँ के जो फूडीज़ आर आस्क के जो एडमिन थे उन्होंने मुझे टैग कर दिया। उन्होंने टैग किया, फिर वो अस्का नौरीन
ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने उनको हलीम दी कॉम्प्लीमेंट्री। फिर वहाँ से हामिद शेख एक साहब हैं, वो भी वहाँ पे आते थे, उन्होंने भी मुझे फिर उसी फूडीज़ आर अस के थ्रू ही मुझे जो है ना अप्रोच किया कि जी उनको भी हलीम चाहिए थी, मैंने उनको भी हलीम दी। तो वहाँ से फिर एक सिलसिला जो है ना चल पड़ा, और उन्होंने उस फूडीज़ आर अस के फ़ोरम के ऊपर मेरी हलीम की पोस्ट डाली, तारीफ़ की, अल्लाह का शुक्र है उनको पसंद आई। तो फिर लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और बस इस तरह ये बेसिकली अल्लाह मियाँ ने शुरू कराया। इसमें मेरा कोई इंटेंट नहीं थी मेरी कि कभी ये मैं काम घर से शुरू करूं। अभी आपके पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल होती है हलीम के अंदर, और इसके अलावा भी कुछ और है आपके पास? हलीम के अलावा हलीम चिकन और बीफ में है जी, निहारी सिर्फ बीफ में है, और इसके अलावा कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, मुख्तलिफ चंद एक 6-7 आइटम्स और हैं ठीक है। जो कि मेरे मेन्यू में है। हलीम और निहारी रेडीली अवेलेबल होती है जी, ठीक है। वो एक दफ़ा सुबह बन जाती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर जो उसको मिल जाती है। और बाकी जो जिस तरह कोरमा हो गया, कढ़ाई हो गई, वो आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है, तो वो अगले दिन वो मेड टू ऑर्डर है, वो उतनी ही चीज़ बनती है जितने आपने ऑर्डर किया वो आपको मिल जाता है। तो आपका ये मैं देख रहा था, आपने जो नाम रखा हुआ है वो किनारा हलीम के नाम से हलीम आगे फिर किनारा। हलीम किनारा, तो इसका क्या मतलब है? बुनियादी तौर पे मैं 2008 में यूएस से यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये इन अ वे हमें किनारा मिला। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना जी, आप तो हलीम किनारा हमने उसको नाम रख दिया। तो अर्शद साहब, आपकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि सिर्फ आप होम बेस्ड ऑर्डर्स कैटर कर रहे होते हैं या कुछ और भी? यानी नहीं जी, हमारा आप जितनी भी हलीम बनवाना चाहें आपको हलीम मिल जाएगी। जितनी से मुराद आपकी 100 किलो, 200 अच्छा, किलो। ठीक है। तो आपको अगर किसी ने ऑर्डर करना होता है तो वो कैसे अप्रोच करता है आपको? वो फ़ोन के ऊपर जी, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, फेसबुक पेज है हलीम किनारा का, ठीक है। उसके ऊपर से हमें जो ना लोग कांटेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम का भी पेज है। तो रेसिपी के बारे में बताएं, आपकी कोई अपनी रेसिपी है या बस आपने जस्ट आपके जो घर में जो चीज़ बन रही थी उसी का फ्लेवर इस तरह का है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये रेसिपी अल्लाह ने मुझे है जी दी, क्योंकि घर में तो हमारे नॉर्मल खाने, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुश्किल खाने हैं वो मुझे बनाने का शौक़ था, हलीम, निहारी वगैरह। सही। तो ये रेसिपी बस एक दिन, क्योंकि मैं कराची की हलीम खाने का आदी था, अच्छा, तो मैं कराची भी रहा हूँ काफ़ी अरसा, तो वो मुझे हलीम यहाँ नहीं थी मिल रही, तो वो फिर एक दिन बैठे हुए जो ना कोशिश की बनाने की, तो वो अल्लाह ने बनवा दी। मुझे भी पसंद आई, घर वालों को भी पसंद आई, तो वो फिर हम जो ना हलीम उसी तरीके से मैं। यानी अगर मैं आपकी बात से नतीजा अखज़ करूँ कि ये रेसिपी आपकी अपनी रेसिपी जी, है ये जो मेरी कि अपनी रेसिपी है। ठीक ये है। और निहारी भी वही आपका कराची वाला आपने रखा थोड़ा सा उसके अंदर, या? बहरहाल जी, मैं यानी कि मैं इस तरह कहूँगा कि अगर मुझे लाहौर में निहारी खानी हो तो मैं अपनी खाऊँगा। सही, हाँ, ठीक है। अगर मैं कराची में हूँ तो अब मुझे कराची में आखिरी दफ़ा बहुत अरसा हो गया मैं नहीं गया, तो मैं कराची एक ज़माने में सिर्फ निहारी खाने जाता होता था। जावेद की निहारी मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है। अच्छा अर्शद साहब, ये बिल्कुल अब रेडी हो गई है? जी, ये तैयार है जी अब अच्छा, लुक अल्हम्दुलिल्लाह। एट जी, थिकनेस चेक करें आप। ये कौन सी हलीम है भाई? ये बीफ हलीम है जी। ओहो, अच्छा। और ये यहाँ पे ये चिकन हलीम है। सही, ठीक है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हलीम के क्या हैं आपके, यानी कि दालें होती हैं दालें? जी, अच्छा, गंदम होती है, ठीक है। और मसाले, ऑयल, सही। प्याज का तड़का लगता है इसको जी। तो अब ये अर्शद साहब बिल्कुल रेडी हो गई है। ये तो दोनों अब रेडी ये हो क्या चुकी। होगा इसका? ये दोनों हलीमें जो है ना जी, जी। बीफ और चिकन, अब इसको हम एक ठंडे कमरे में रखेंगे
ठीक है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, क्योंकि ये घर है, ये दुकान तो है नहीं जी जहाँ पे लोग आ रहे हैं और गरम गरम हम उन्हें हलीम दे रहे हैं। ठीक। अरशद साहब आप डिलीवर भी करवा देते हैं? जी, डिलीवर भी होता अच्छा है। अच्छा अरशद साहब, आप ये हलीम आपका रेडी है, तो अगर मैं इसको अभी टेस्ट करना चाहूँ तो अभी मैं कर सकता हूँ इसको टेस्ट? ये जी ऑन स्पॉट हम नहीं जो है ना, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे कोई डाइनिंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप डिलीवर करवा सकते हैं सही। या आप खुद आके ले सकते हैं। आपने अरशद साहब की बातें भी सुनी हैं, और हमने अपने लिए फ़ूड, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पे इट्स नॉट अ सर्विंग पॉइंट, इट्स जस्ट अ टेक अवे, तो मैंने अपने लिए चीज़ें पैक करवा ली हैं। इसमें एक बीफ हलीम है, एक निहारी है और एक चिकन हलीम है। तो इसको हम चल के करेंगे टेस्ट, और फिर आपको मैं इसके टेस्ट के बारे में भी बताऊँगा। और चल के अब इसको हम घर पे टेस्ट करते हैं। तो जनाब मैं वापस आ चुका हूँ। रास्ते में मुझे छोटा सा एक काम था, वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा, और अब मैं वापस आया हूँ तो शदीद भूख लग रही है। और इस वक्त ये हलीम हमारे पास आ चुकी है। ये पैक्ड हलीम है। ये है बीफ हलीम, और इसके ऊपर वहाँ पे मार्क भी किया हुआ है कि ये बीफ हलीम है। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर दिखाऊँ मैं आपको, तो इसके ऊपर ये मार्क किया हुआ है जी चिकन हलीम, और ये रही हमारी निहारी। तो सबसे पहले जी, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं, कि मैंने अपने लिए मंगवाए हैं जी, ये है जी रोगनी नान, और इसके साथ खमीरी रोटी। तो रोगनी नान हम ट्राई करेंगे हलीम के साथ, और ये साथ में इसके हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये अदरक, हरी मिर्च और ये कैरमलाइज्ड जो भुना हुआ प्याज है, जिसको कड़क प्याज कहते हैं, या आप अपनी ज़ुबान में जो भी कहना चाहें, वो हमारे साथ इसके साथ मिलता है। तो ये देखिए जी, मैंने इसको, ये जी लुक एट द थिकनेस ऑफ द हलीम। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सक रहा हो तो कहते हैं कि हलीम अगर आपने खानी है तो उसका असल फ्लेवर सिर्फ बीफ में ही है। तो इसलिए मैंने भी पहले बीफ हलीम ही ट्राई की है। अभी मैं बग़ैर इसको किसी लवाज़मात के ट्राई करूँगा, जस्ट टू टेक द फ्लेवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोगनी नान है। मैं विदाउट एनी मुबालगा रही, आप यकीन करें कि मुझे ये जो लवाज़मात हैं, मैं ये पर्सनली फ़ील करता हूँ कि मुझे इनमें से किसी को डालने की भी एडिशनल ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त इस बीफ हलीम का फ्लेवर है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग बता सकते हैं कि मैं कभी भी फ़ूड के मामले में गलत बयानी से काम नहीं लेता। हाँ, मज़ा आ गया यार। एंड लुक एट द थिकनेस एंड टेक्सचर ऑफ द हलीम। लें जी, अब बारी है इसकी, हमारी चिकन हलीम की। इसको हम ट्राई करेंगे। इसको हम यहाँ पे रखते हैं साइड पे। इसके लिए हम स्पून सेपरेट यूज़ करते हैं। और ये देखिए जी टेक्सचर, आप ज़रा, मैं इसी में ऐड कर लेता हूँ। आप ये इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीफ ज़रा थोड़ा सा डार्क साइड पे होगा, और चिकन ज़रा थोड़ा सा लाइट साइड के ऊपर होगा। तो ये जी जस्ट चेक द फ्लेवर। मैंने अभी जो मुझे क्यूरोसिटी असल हो रही है ना, वो निहारी टेस्ट करने की हो रही है, क्योंकि निहारी इज़ द थिंग कि जिसको थोड़ा सा कहा जाता है कि जी फ्लेवर्स की जंग हो रही होती है निहारी में भी। लुक एट दिस। यार लिटरली हलीम किनारा इज़ डूइंग दी बेस्ट हलीम। बीफ का अपना एक अलग से फ्लेवर है,
चिकन हलीम का एक अपना अलग से फ्लेवर है। मीट वाइज अगर मैं बात करूं, बट द फ्लेवर ऑफ बोथ हलीम्स आर अमेजिंग। अब मेरी क्योंकि यहाँ पे ज़रा जगह नहीं बची है, तो लेट मी ग्रैब द प्लेट, अनदर प्लेट, और मैं उसके बाद उसको निहारी को ट्राई करता हूँ। लीजिए, ये मेरी एक सेपरेट प्लेट आ गई है और अब बारी है जी हमारे निहारी ट्राई करने की। लुक एट दिस, लेट मी ओपन दिस। वाह, चलें जी, ये आ गई जी हमारी बोटी। आप ये बोटी का पीस भी देख सकते हैं। ये आ गई जी हमारी बोटी। ओहो हो। और ये आ गया जी हमारा, बल्कि आई गेस इट्स इनफ। इसको हम ट्राई करेंगे खमीरी रोटी के साथ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट द टेक्सचर ऑफ निहारी। लुक्स लाइक मुझे कराची की निहारी जैसा फील आ रहा है। मैं थोड़ा सा डर डर के निहारी खा रहा था, बट यकीन करें निहारी इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल। बट दिस निहारी एंड बोथ हलीम्स आर रियली अमेजिंग। मैं, अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं इनके जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, और जो उनके सोशल चैनल्स हैं उनमें से एक आधे का मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूँगा। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर कर दिया करें। कमेंट करने से होता ये है कि एक तो मुझे अच्छी रीच मिल जाती है, और वीडियो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली जो लॉगरिथम है यूट्यूब का, उसके अकॉर्डिंगली वो ज़रा थोड़ा सा स्प्रेड आउट भी हो जाती है। तो आपकी तरफ से ये एक छोटा सा गुडविल का जस्टर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए